क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं लिखूंगा बोर्ड पर आ जाएगा, सवाल भी थोड़ा बड़ी है इसको लगाने में, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। मैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर में से मतलब मैं दिखाता हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। मतलब कितने वोल्ट की संयोजित आपको मिल रहा है यहाँ पर 230 की वोल्ट पर ये संयोजित है, और उसमें 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। प्रारंभिक धारा जो है स्टार्ट वाली प्राइमरी हमारा जो वोल्टेज उसमें से मतलब धारा जो जा रही है वो कितनी जा रही है 3.2 मतलब एम्पियर, 3.2 एम्पियर की, और जो कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पियर अस्थाई हो जाती है। 3.2 के बाद वो अस्थाई किस पे हो रही है, अस्थाई हो रही है 2.8 पर। ध्यान देना, प्राइमरी के बाद जब सेकेंडरी हमारी धारा जो बन रही है लास्ट में हो वो आपका 2.8 एम्पियर है। तो यदि कमरे के ताप जो कमरा का ताप है उसमें टेम्परेचर देखा जा रहा है तो 27 सेल्सियस सेंटीग्रेड में है, और तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा। तो बोला जा रहा है तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा, मतलब उसका स्थायी टेम्परेचर हमें निकालना है, कितना अस्थायी ताप है, ठीक है अवयव में। और दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम जो है निक्रोम का औसत प्रतिरोध गुणांक जो कि दिया गया है, औसत प्रतिरोध गुणांक जो कि आपका 1.70 गुणा 10 की पावर -4 होता है। ये चीज़ आपको पता है। तो इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम चाहेंगे तो पहले लिख लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हमें मिल रहा है क्या, इसमें देख रहे हैं तो हमें विभवांतर क्या मिल रहा है, विभवांतर। हम चाहेंगे तो पहले विभवांतर लिख देंगे। विभवांतर, विभवांतर मतलब आप समझते हैं, इसको हम बी से मतलब 230, ये हो गया विभवांतर। उसके बाद सप्लाई समझिए 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा है। प्रारंभिक धारा हमारी कितनी है 3.2 एम्पियर की। तो प्रारंभ में आपका जो धारा है इसमें 3.2 एम्पियर, और टेम्परेचर कितना है, अगर प्रारंभ में टेम्परेचर पहले हम देखते हैं मतलब 27 अंश सेंटीग्रेड पर जो है इस मतलब इस ताप पर धारा हमारी प्रारंभिक धारा प्रारंभ में इसको प्रारंभ में इतने ताप पर ठीक है 27 अंश सेल्सियस के तापमान पर अगर हम देख रहे हैं तो धारा हमारी कितनी है 3.2 एम्पियर ये है। और यदि कमरे का ताप इतना है बोला जा रहा है, लेकिन तापन अवयव का ताप और जो अस्थाई हो रहा है ना, जो अस्थाई हो रहा है अंत में इसका ताप जो है अस्थाई होने मतलब मेरा तापमान था तो पहले ये था, तापमान में क्या थोड़ा बहुत कमी हुई बढ़ी या कैसे हुआ कि जिसकी वजह से टी हमारा जो है टेम्परेचर कितने मतलब उसमें दे रहा है कि इसमें इतने कितने ताप पर हमारा टेम्परेचर 2 कितना हो जा रहा है 8 एम्पियर हो जा रहा है। तो इसमें जो है हम इसको क्या करेंगे अंत में देखेंगे, प्रारंभ में है और अंत में देखते हैं कि अंत में कितने टेम्परेचर पर टी ताप पर क्या देखते हैं कि टी ताप पर आपका धारा कितना है। तो इसमें देखते हैं धारा, यानी कि हमारा ये वाला धारा कितना हो जाएगा, तो ये तो हमारा दिया है 2.8 एम्पियर ये दिया गया है। इतना चीज़ें तो आपको दी गई हैं, ठीक है। मतलब ये वाला टेम्परेचर हमारा कौन सा है, ये वाला टेम्परेचर है मतलब मेरा मतलब ये धारा है हमारी कौन सी, ये 27 अंश सेंटीग्रेड वाला है ये वाली, और ये कौन सा है ये हमारा टी सेंटीग्रेड वाली, मतलब पता नहीं है मेरे को ये वाला है। अगर इसको हम प्रतीक के रूप में प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं तो आई बराबर धारा होता है। आई किसका होता है मात्रक, धारा का मात्रक होता है। तो वो चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और चीज़ें हमें निकालना है, तापन और गुणांक औसत गुणांक दिया गया है। कमरे का ताप तो हमें मिल गया, अगर लिखना चाहते हैं तो हम कमरे का ताप हमारा कितना है 27 सेल्सियस ये हो गया। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा प्रतिरोध गुणांक है, प्रतिरोध गुणांक जिसको हम अल्फा बोलते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं। कितना है ये 1.70 10 की पावर माइनस कितना 4 था ना, ठीक। ये हमारा है आपका इतने प्रतिरोध गुणांक। अब हमारे सवाल में अगर देखते हैं तो सारी चीज़ें अगर हम रखते हैं, पहले हम 27
टेम्परेचर पर प्रतिरोध इसका निकालते हैं। क्या? 27 पर प्रतिरोध निकालते हैं। यानी कि हम पहले लिखेंगे 27 डिग्री पर, मतलब एंगल पर, सेंटीग्रेड पर, इस पर हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब इस पर प्रतिरोध निकालेंगे, प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध गुणांक है ना, प्रतिरोध गुणांक। तो प्रतिरोध हमारा इतना है, तो इसमें अगर हम निकालेंगे आर, हम निकालेंगे किस पर, 27 वाले पे। देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 27 अंश सेंटीग्रेड, इसके बगल नीचे साइड बराबर। इसके सूत्र कर देखते हैं, आर बराबर क्या होता है, बी अपान आई होता है, बी अपान आई होता है, याद रखिएगा, आर बराबर बी अपान आई होता है, विभवांतर बटा धारा। तो ये हमारा किस पर धारा है, इस पर है, जो यहाँ पर है तो सो यहाँ पर है, समझ रहे बात को, ये चीज़ें समझ। तो इसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो बी का मान हमारा है कितना, उसको रखेंगे 230 है, ये बटा हमारा धारा का मान जो है हमारा 32 है, क्या है, 32 है, ठीक, ये है। अब इसका दशमलव यदि हटाते हैं तो हमारा मान कितने निकल के आ जाएगा, 2300 हो जाएगा। मैंने जीरो बढ़ाया, दशमलव हटाया, 32 बन गया। इसको मैं ऐसे, ये ओम में है, प्रतिरोध का मात्रक है, इसको रहने दीजिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं टी टेम्परेचर पर, कौन से, टी से टेम्परेचर पर प्रतिरोध, यानी कि आर किस पर होगा, टी अंश सेंटीग्रेड पर, तो हमारा तापमान सेम वही, प्रतिरोध बराबर वही, सब कुछ रखेंगे, हर एक फार्मूला यूजेज होना है, बस टेम्परेचर यहाँ पर आपका टी हो जाएगा, ये चीज़। इसके बाद हमारा इसमें मान 230 बाटा में क्या होगा, दूसर का वाला हमारा इतना मान धारा का है, ये वाला दूसर का मान है, ठीक है। और इसको हम दशमलव हटाएंगे तो पता है कि ये भी 2300 हो जाएगा, लेकिन बटा में आपका 28 आएगा और ओम ये मान आएगा, ठीक। अब इसके आधार पर हम देखते हैं तो दो, हमारे कहने का मतलब हमारा दो प्रतिरोध दोनों निकल गया है। अगर प्रतिरोध गुणांक निकालते हैं, यानी दोनों प्रतिरोध में हमारा डिफरेंस कितना है, कितना अंतर है, उसको हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध का ताप गुणांक, ये तो इसका मतलब होगा कि ये मतलब कि अल्फा, अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला तो हम निकालेंगे आर टी वाले डिफरेंस और आर 27 टेम्परेचर वाला, ये मतलब 27 वाला, ऐसे लिख देते हैं, आर टेम्परेचर वाला ये वाला, मतलब आर टी वाला ये वाला और ये वाला, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टोटल, अगर हम आर निकालते हैं, ये हमारा आर और आर 27 से क्या हो जाएगा कि इसमें आपका जैसे कि टी -27 ये, और इसके आधार पर हम सारी चीज़ें का मान रखते हैं। इसका मान हमारा 1.7 गुणा 10⁻⁻4 ये हो गया, गुणा गुणा के बराबर है, बराबर, इसको हम दूसरे कलम से लिखते हैं ताकि जनाए नहीं, तो इसमें मिल जाएगा। तो इसका मान हमारा 20 ये बटा, पहले कितना था 28 है ये वाले का, इसका, और इसका कितना है 32 है, ये आपका 32 है, फुल का बटा इसमें आपका, तो हमारा 20 बटा 32 ये 7 वाला है, और इसके बाद हमारा ये टी -32, क्योंकि ये इसका मान हमारा है। अब ये इसका हम हल करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट होगा आपको, ये इसको अगर हम काटेंगे, इसको पता है, इसको अगर हम काटेंगे 28 से काटेंगे, 32 से काटेंगे, 28 से काटेंगे, देख लीजिए दशमलव में मेरा जाएगा, तो मैं इसको अगर काटता हूँ 28 से भाग कर लेंगे तो 2300 में, तो ये लगभग अगर देखेंगे तो मेरा मान कितना 82,143 के आसपास आ जाएगा, ठीक। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, बयासी और 0.143 ये आ जाता है इसको काटने पर। अब 32 अगर 2300 को काटेंगे तब हमारा
माइनस 32 से काटेंगे तब हमारा क्या होगा, करीब 71.800 नहीं 75 875 ये हो जाएगा बटा, ये तो मेरा हो गया। और इसको मैंने काटा था तो 71.875 ये वाला, क्योंकि यही वाला चीज़ यहाँ पर है। अब इसको मैं भाग करके भी दिखा दे रहा हूँ, रुक जाइए। t-32 ये हो गया, ठीक। ठीक है। अब इसका पक्षांतर वगैरह तो ये यहाँ पर जाएगा, मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँगा और पक्षांतर वगैरह होगा यहाँ पर, देखें तो। और कुछ न कुछ तो मैंने गलत लिखा। अच्छा, ये यहाँ पर 27 होना था, यहाँ पर 32 मैंने ले दिया। ये वाला यहाँ पर जाएगा t-27 वाला, और बराबर ये वाला यहाँ पर जाएगा। इसको मैं मतलब घटा लेता हूँ, 82 में से 71 घटा लेंगे, 82 71 आपस में घटा लेंगे तो हमारा कितना निकल करके आएगा, घटा के देखिए 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा आपका 3, 3 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो आपका 6, ये बचेगा 0, और 0 में से 8 जाएगा 2, दशमलव लगा, इधर आपका 1 बचा, 1 में से गया 0, और ये 8 में 7 गया 1, 10, कितना बचा 10 बचा करिए। और बटा में आपका ये वाला आपका बच ही रहा है 1.875 और गुणा 1.7 गुणा 10⁻⁻4, ये आपका ये ऊपर नीचे चला जाएगा। ये आपको पक्षांतर वगैरह में पता होगा कि ये कहाँ कैसे चला जाएगा। ये आपका यहाँ था नीचे जाएगा तो यहाँ पर नीचे चला गया, बस ये काम था। अब इसके बाद इसमें भाग करना है, इसको इसमें भाग करना है, तो जब इसका भाग देंगे हम ना तो लगभग 840.347 ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया, और किसका बराबर आया है t-26 ये वाला आया है। अब इसमें से हमें क्या करना है तो एक बात है, इसमें दशमलव है ना 27 में, नहीं 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 नहीं, नहीं सही है, तो इसमें हम घटाएंगे आपका t बराबर यहाँ पर रखेंगे तो 840 इंटू 3 इतना मतलब दशमलव, इसमें हमारा +27 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे ये 7 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, पीछे तो कुछ है नहीं दशमलव के बाद इसमें, ये हमारा इतना सेल्सियस आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब रही बात ये फंसती है कि सर हम इसका भाग कैसे करें। इसका भाग देखिए, इसका भाग आप आराम से कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए आपका ये है 2300, ये क्या है 2300, मैं भाग करता हूँ कितने का, पहले आपको 28 का मैं भाग लेके चलता हूँ, किसका 28 का, दिमाग लगाइए, ये 28 है, मैं इसको 30 मान के चलता हूँ, क्या 30 मान के, ये आपका 2300 है। अगर आप इसको 30 मान रहे हैं तो इसको 2500 मान लेंगे, दिमाग लगाइएगा 30। अब 25 को 3 से भाग देना है, दिमाग लगाइए, 25 को 3 से भाग देना है, किससे 3 से भाग देना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए मैं ये सरल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए मैं सरल कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको बचेगा। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 8 24, दशमलव बचा, मतलब सॉरी 1 बचा, 1 बच रहा है तो मेरा 10 बनेगा, ठीक है। तो 10 बनेगा, 3 त्रिक का 9, मेरा 3 त्रिक का 9, तो मैं इसको अंदाज से मैं 3 त्रिक का 9 है तो मैं कम ही ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ। तो 3 त्रिक का 9 10 है मेरा, तो मैं 3 त्रिक का 9 में 3 दूना 6 ही मान के चलता हूँ। अगर मैं 3 दूना 6 ही मान के चलता हूँ तो मेरा 4 बच रहा है, तो मेरा 40 बनेगा। कितना बनेगा 40 बनेगा। अब 40 बनेगा तो मैंने उसको 4 बचा है ना तो उसको और कम मानूंगा, मेरा कम ही बच रहा है, तो 4 बच रहा है तो मैं 3 कम 3 के आसपास जाऊंगा, दशमलव लगा क्योंकि कटेगा नहीं, मुझे पता है वो कटेगा नहीं। तो दशमलव मेरा यहाँ पर मैंने माना कि दशमलव यहाँ पर अब लगेगा,
यहाँ पर दशमलव लगता है ना, तो मैंने यहाँ पर, तो ये चीज़ें देखिए 82 के करीब ये भी आएगा। अब इसके बाद 1-2 घटा बढ़ा के अगर आप ले जाएंगे तो हो जाएगा। अगर इसको देखिए, अभी इसमें वीडियो लंबा होगा तो आप कहेंगे कि टाइम ख़राब कर रहे हैं। मेरा बेसिक वीडियो देखिएगा, ये इसी भाग में किया हूँ, बहुत जल्दी से किया हूँ। और इसका बहुत तरीका है, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि उसमें आप निकटतम मान वाला और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो सारे तरीके बताएं, बहुत सारे तरीके, 3-4 तरीके, 5 तरीके, सब तरीके से बताया गया है। बेसिक वीडियो देखिएगा, चैनल पर आपको मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए, बने रहिए। जय हिंद।